हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज सबसे पहले मैं पहले पार्ट में कराने वाला हूँ एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स कैसे आई, हमें कैसे पता लगा इकोनॉमिक्स क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओइकोस एंड नेमिन। मतलब दो वर्ड से निकली है ये, ओइकोस और नेमिन। द वर्ड ओइकोस, जो ओइकोस वर्ड है, ये वाला ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउस होल्ड। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड ग्रीक लैंग्वेज में, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन अर्ली स्टेजेस इकोनॉमिक्स मीन्स द हाउस होल्ड मैनेजमेंट ओनली। तो पुराने ज़माने में जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट को कहते थे कि घर कैसे चलाना है, घर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, खर्चा कैसे करना है, आमदनी कितनी आ रही है, उसका प्रॉपर हिसाब किताब रखना। तो अर्ली स्टेजेस में इकोनॉमिक्स को प्रॉपर इकोनॉमिक्स नहीं माना जाता था, उसको हाउस होल्ड की स्टडी या हाउस होल्ड कैसे मैनेज किया जाता है वो चीज़ मानी जाती थी। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स मशहूर कब से हुई? इकोनॉमिक्स मशहूर हुई को 200 साल पहले एडम स्मिथ आए थे। उन्होंने अपनी बुक लिखी वेल्थ ऑफ द नेशंस। उसमें इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट डील करना शुरू कर दिया गया। इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स या कई बुक्स में तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। तो द फॉर्म इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक्स टुडे इज शेप्ड बाय एडम स्मिथ, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं कि जो भी इकोनॉमिस्ट आया उसने अपनी डेफिनेशन दे दी। तो इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे हैं, अब हर एक की डेफिनेशन तो हम नहीं कर सकते, बट हर एक पीरियड में जो जो मशहूर डेफिनेशंस थी वो हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले वाली मशहूर डेफिनेशन थी वो थी वेल्थ डेफिनेशन। इसको क्लासिकल डेफिनेशन भी कहते थे। उसके बाद आई मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको हम न्यू क्लासिकल डेफिनेशन भी कहते थे। फिर आई स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन भी अपने टाइम की बहुत अच्छी डेफिनेशन रही है। फिर आई ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो कई स्टेजेस में कई डेफिनेशंस आई और कई गई, मगर ये 4-5 डेफिनेशंस जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। और इसी टॉपिक पे मैं कई टॉपिक बनाने वाला हूँ। अब इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ शुरू हो गई हैं, तो अब ये समझिए कि इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स चलने वाली है। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।